आज का अपना टॉपिक रहेगा राजस्थान की सिंचाई परियोजना। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान की नवीनतम जल नीति किस वर्ष अपनाई गई है? तो ये अपनाई गई है, मैं डायरेक्ट उत्तर बता रही हूँ, 2010 में राजस्थान की नवीनतम जल नीति को मंत्रिमंडल ने 17 फरवरी 2010 को मंजूरी प्रदान की। अगला, राजस्थान के 13 नदी बेसिनों में कुल सतही जल की संभाव्यता कितनी है मिलियन एकड़ फुट में? तो कितनी है? 15.86। इसकी डिटेल दी हुई है। अगला क्वेश्चन है, भारत के कुल सतही जल संसाधनों में राजस्थान का कितना प्रतिशत भाग है? तो राजस्थान का 1.16%। राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई की जाती है तो किससे की जाती है? कुओं व नलकूपों द्वारा सबसे ज़्यादा इसी से की जाती है। ये फिर क्वेश्चन की डिटेल है। राजस्थान में नहरों द्वारा सिंचित क्षेत्र का प्रतिशत कितना है? 26.49, 24.36, 28.85 या 29.75। तो राजस्थान में नहरों द्वारा सिंचित क्षेत्र का प्रतिशत है 29.75, 4 नंबर। फिर अगला है अपना, राजस्थान में नहर सिंचाई में किस जिले का प्रथम स्थान है? गंगानगर का। नहर से सिंचाई करने में गंगानगर का प्रथम स्थान है। राजस्थान में क्षेत्रफल के अनुसार सिंचाई की दृष्टि से दूसरे स्थान पर कौन सा है? नहरें। अगला है, इंदिरा गांधी नहर का निर्माण कार्य वर्ष 1958 से प्रारंभ हुआ है और इसका उद्गम है। तो यह है सतलुज व्यास नदी पर हरिके बांध से इसका उद्गम। फिर इसके बारे में ये पूरी डिटेल दी हुई है। अगला क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना की आधारशिला रखी गई है? 31 मार्च 1958 को रखी गई है। किस नहर का आरंभिक नाम राजस्थान नहर था? इंदिरा गांधी नहर का नाम था। इंदिरा गांधी नहर का प्रारंभिक बिंदु किस राज्य में है? तो प्रारंभिक बिंदु है जो पंजाब में है इसका। इंदिरा गांधी नहर किन नदियों पर बनाई गई है? तो व्यास एवं सतलज नदियों पर इंदिरा गांधी नहर है जो बनाई गई है। अगला, इंदिरा गांधी नहर परियोजना के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? इंदिरा गांधी नहर परियोजना भारत की सबसे बड़ी नहर परियोजना है। इसमें 204 किलोमीटर लंबी फीडर नहर है। यह पोंग बांध से प्रारंभ होती है जो सतलज और व्यास नदी के संगम पर स्थित है। इसमें 7 लिफ्ट नहरें हैं जिसमें विभिन्न जिलों में पानी दिया जाता है। तो कौन सा सही नहीं है? यह पोंग बांध से प्रारंभ होती है जो सतलज और व्यास नदी के संगम पर है। 3 नंबर अपना सही नहीं है। जिलों के किस समूह में इंदिरा गांधी नहर का पानी केवल पीने के उद्देश्य के लिए उपयोग में लाया जाता है या जाएगा? झुंझुनू, सीकर, नागौर, बाड़मेर, जयपुर, जोधपुर, पाली, सिरोही, जैसलमेर, जोधपुर, पाली, चूरू, चूरू, सिरोही, पाली, बीकानेर। तो यह है झुंझुनू, सीकर, नागौर और बाड़मेर पीने के उद्देश्य के लिए। ये इसकी डिटेल है, पूरी देख लेना। अगला अपना, किस स्थान पर इंदिरा गांधी नहर परियोजना से पेयजल नहीं पहुंचाया जाता है? तो ये अपनी है पाली। इंदिरा गांधी नहर परियोजना IGNP, यानी इसका नाम है शॉर्ट में, को निम्नलिखित में से किसकी बेहतर जीवन रेखा माना जाता है? तो यह अपना आंसर पश्चिमी राजस्थान का। फिर अगला है, इंदिरा गांधी नहर राजस्थान के निम्न में से किस क्षेत्र में अवस्थित है? तो यह अपने पश्चिमी मरुस्थलीय मैदान क्षेत्र में। अगला, इंदिरा गांधी नहर परियोजना से किन जिलों को सिंचाई सुविधा प्राप्त हो रही है? तो जिले देख लेते हैं डायरेक्ट। बीकानेर, चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, इन जिलों में सिंचाई सुविधा प्राप्त हो रही है। अगला अपना,
राजस्थान के किन क्षेत्रों को इंदिरा गांधी नहर से पानी का लाभ मिलता है? चूरू, जैसलमेर, जोधपुर, अजमेर। तो 1, 2 और 3 को, यानी चूरू, जैसलमेर, जोधपुर को मिलता है, अजमेर को नहीं मिलता है। राजस्थान का कौन सा क्षेत्र इंदिरा गांधी नहर से लाभान्वित है? तो ये अपना उत्तर पश्चिम। इंदिरा गांधी नहर के पूर्ण होने पर राजस्थान के कितने क्षेत्र को सिंचाई का लाभ प्राप्त हो सकेगा? 19.65 लाख हेक्टेयर। 4 नंबर क्वेश्चन की डिटेल है। अगला क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी नहर का अंतिम छोर है, तो अंतिम है वो मोहनगढ़ है, और शुरू कहाँ से हुआ था? पंजाब से। इंदिरा गांधी फीडर राजस्थान फीडर की लंबाई कितने किलोमीटर है? 204 किलोमीटर। राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर का प्रवेश बिंदु कौन सा जिला है? तो राजस्थान में प्रवेश बिंदु है वो हनुमानगढ़ जिला है। इंदिरा गांधी मुख्य नहर की लंबाई किलोमीटर क्या है? 445। अगला अपना, इंदिरा गांधी नहर राजस्थान की कुल लंबाई लगभग कितनी है? इंदिरा गांधी नहर परियोजना की कुल लंबाई लगभग कितनी है? तो ये अपना आंसर है 650। प्रथम चरण में कौन सा जिला इंदिरा गांधी नहर परियोजना का हिस्सा नहीं था? तो जोधपुर नहीं था प्रथम चरण में। इंदिरा गांधी नहर निम्न में से राजस्थान के किन जिलों में समाप्त होती है? तो जैसलमेर में समाप्त होती है। अगला अपना, कंवर सेन द्वारा राजस्थान नहर की शुरुआत की गई है, कौन से वर्ष में? 1938 में। किसे राजस्थान की मरुगंगा के नाम से जाना जाता है? इंदिरा गांधी नहर को, यानी। इंदिरा गांधी नहर परियोजना का जनक किसे माना जाता है? तो यह कंवर सेन। कौन सी नहर भारत की सबसे लंबी नहर है? इंदिरा गांधी नहर भारत की सबसे लंबी नहर है। अगला अपना, इंदिरा गांधी नहर परियोजना में लिफ्ट नहरों की संख्या है? तो ये 7 है। लिफ्ट नहर लाभान्वित जिला में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? पन्नालाल बारूपाल बीकानेर नागौर, वीर तेजाजी बीकानेर, बरकतुल्ला खान जैसलमेर बाड़मेर, डॉक्टर करणी सिंह हनुमानगढ़। तो ये वाला सुमेलित नहीं है, 4 नंबर वाला। गजनेर लिफ्ट नहर का नया नाम क्या है? पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर, 3 नंबर वाला। इंदिरा गांधी नहर की चौधरी कुंभाराम लिफ्ट से राजस्थान के कौन से जिले लाभान्वित है? हनुमानगढ़ एवं चूरू।